ज्ञान की देवी मां सरस्वती, अन्नदायिनी भारत माता, पवित्र शब्दों। सर्वप्रथम इस डायनेमिक क्लास से जुड़े हुए सभी लोगों को हाथ जोड़कर नमस्ते। आशा है आप लोग भी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं हड़ौती शैली की एक दूसरी उपशैली, जिसे हम बोलते हैं कोटा शैली। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में छोटा है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कोटा शैली। और कोटा आजकल पढ़ाई के लिए भी काफी प्रसिद्ध है। आप लोग जानते हो राजस्थान का कोटा, नीट वीट की तैयारी के लिए बच्चे कोटा जाते हैं। तो आप लोग इस शैली को भी इम्पॉर्टेंट समझिए, एग्जाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है तो छोटी ही। जो भी इम्पॉर्टेंट चीजें हैं आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले तो नए बच्चे जो हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दूसरा, अगर अपने फ्रेंडों और दोस्तों को भेजना चाहते हैं तो भेज सकते हैं। और प्यारे बच्चों, लाइक करना चाहें तो लाइक भी कर सकते हैं। अब हम चलते हैं प्यारे बच्चों, ज्यादा देर ना करते हुए सीधे अपने पहुंचते हैं राजस्थान चित्रकला में हड़ौती शैली की एक उप शैली प्यारे बच्चों, जिसे कहा जाता है कोटा शैली। कोटा शैली ये लिख सकते हो यहां पर प्यारे बच्चों, हड़ौती शैली की दूसरी प्रमुख उपशैली। उपशैली, पहली प्रमुख उपशैली कौन सी है इसकी, हड़ौती की? तो प्यारे बच्चों कौन सी थी, याद रखना है, बूंदी शैली। अब ये कोटा शैली, तो हम आज बात करने वाले हैं कोटा शैली पर। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कोटा शैली की खोज किसने की थी, क्योंकि मेरा पहला ही क्वेश्चन यही रहता है। तो कोटा शैली की खोज, कोटा शैली की खोज प्यारे बच्चों लिख सकते हो 1952 ईस्वी में प्यारे बच्चों कर्नल टीजी, क्या नाम था, गियर कर्नल टीजी गेयर एंडरसन प्यारे बच्चों, ये इसके खोज करता है। कोटा शैली की खोज करता कौन है, टीजी गेयर एंडरसन 1952 ईस्वी में इसकी खोज की थी प्यारे बच्चों। हड़ौती शैली की दूसरी प्रमुख शैली, जैसा कि आप लोगों ने यहाँ ऑलरेडी पहले से लिख रखा है, ये भी याद रखना है। विषय यहाँ का क्या था, तो विषय याद रखना है प्यारे बच्चों, आखेट तथा पशुओं के चित्र सर्वाधिक बनाए गए हैं। आखेट तथा पशुओं के चित्र प्यारे बच्चों, चित्र सर्वाधिक बनाए गए हैं। आखेट तथा पशुओं के चित्र सर्वाधिक बनाए गए हैं, ये यहाँ का विषय है। यानी कोटा शैली का अगर विषय आ जाएगा तो आप लोग क्या बताएंगे कि कोटा शैली का एक तो आखेट चित्र प्यारे बच्चों, दूसरे पशुओं के चित्र सर्वाधिक बनाए गए हैं। ये आप लोग इंपॉर्टेंट की श्रेणी में लिख सकते हो। और यहाँ ये आखेट और पशुओं के चित्र सर्वाधिक क्यों बनाए गए हैं, इसका भी एक कारण है। क्योंकि राजा उम्मेद सिंह जो थे वो सवारी और आखेट के बहुत शौकीन थे, लिख सकते हो, राजा उम्मेद सिंह सवारी तथा आखेट के बहुत शौकीन थे। के बहुत ना लिखें, शौकीन लिख सकते हो, शौकीन थे। शायद इसीलिए यहां आखेट तथा
पशुओं के चित्र सर्वाधिक है, सर्वाधिक है। अगर अगली बात करें तो कोटा शैली जो है प्यारे बच्चों, भित्त चित्र यहां देखने को प्राप्त हो सकते हैं। कोटा शैली में भित्त चित्र प्यारे बच्चों कहां देख सकते हैं आप? तो झाला सिंह की हवेली लिख सकते हो, झाला सिंह की हवेली। ये कोटा के जो है प्यारे बच्चों याद रखना है, झाला सिंह कोटा के एक दीवान थे प्यारे बच्चों, कोटा के एक दीवान थे जालिम झाला सिंह, उनकी ये हवेली प्यारे बच्चों है, याद रखना है। कोटा के एक दीवान थे, क्या थे? दीवान, उनका पूरा नाम था जालिम झाला सिंह, उनकी ये हवेली है और ये बूंदी शैली में भित्त चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। तो आप लोग इसको याद रख सकते हैं। किसने बनवाई थी ये? तो क्या लिख सकते हो? जालिम झाला सिंह। तो और छत्र महल यहाँ का भित्त चित्र के लिए जाना जाता है, छत्र महल, वो छत्रसाल जो लिखे हो ना, छत्र महल वही। तो छत्र महल प्यारे बच्चों, राजमहल लिख सकते हो, राजमहल भित्त चित्र के लिए। और एक हवेली थी प्यारे बच्चों, देवता जी की हवेली, देवता जी की हवेली। ये आदि जगहों पर आप क्या देख सकते हो? भित्त चित्र यहाँ पर पाए गए हैं, आप इनको देख सकते हैं। तो कहां कहां पाए गए हैं? झाला सिंह की हवेली, छत्र महल, राजमहल, देवता जी की हवेली में। प्यारे बच्चों अगर हम और बात कर लें तो प्रसिद्ध, ये लिखवा दे क्या? लिख लेते हैं, नहीं तो भूल जाते हैं बहुत सारे बच्चे। झाला सिंह की हवेली लिख देते हैं, नहीं तो भूल जाओगे। झाला सिंह की हवेली, कोटा के दीवान जालिम झाला सिंह की है, जालिम झाला सिंह की ये हवेली है प्यारे बच्चों, याद रखना है। अब लिखा रहेगा तो भूलोगे नहीं। अगर बात करें प्रसिद्ध चित्रकार, यहाँ के प्रसिद्ध चित्रकार अगर देखा जाए, प्रसिद्ध चित्रकार यहाँ के कौन कौन से हैं? तो प्रसिद्ध चित्रकार में लक्ष्मी नारायण का नाम सुना होगा, लक्ष्मी नारायण के बाद आते हैं यहाँ पर रघुनाथ गोविंद जी, याद रखना है, गोविंद जी, लक्ष्मी नारायण जी, रघुनाथ जी, गोविंद जी और डालू राम और एक मुसलमान चित्रकार थे नूर मोहम्मद। प्यारे बच्चों ये इतने प्रसिद्ध चित्रकार प्यारे बच्चों वहां के हैं, इनको आप लोग याद रखेंगे। थोड़ा इसको साफ कर लेते हैं, उसके बाद चर्चा करते हैं।
यहाँ अगर हम बात करें और तो प्यारे बच्चों, कोटा शैली में भील जनजाति जो थी वो निवास करती थी। कोटा शैली में भील जनजाति निवास करती थी प्यारे बच्चों। अगर देखा जाए और तो कोटा राज्य की स्थापना की अगर बात आ जाएगी, रह गया क्या? ठीक है, देख लो अब कोटा शैली की स्थापना प्यारे बच्चों याद रखना है किसने की थी? तो माधव सिंह ने की थी। माधव सिंह प्यारे बच्चों याद रखना है, माधव सिंह ने की थी। माधव सिंह राजा हाड़ा थे। हाड़ा उसके वंश के राजा थे माधव सिंह हाड़ा। 1631 ईस्वी में, ये भी लिख सकते हो, 1631 ईस्वी में कोटा की शैली की स्थापना, कोटा राज्य की शैली नहीं, कोटा राज्य की लिख सकते हो, कोटा राज्य की स्थापना की थी। कौन? माधव सिंह 1631 ईस्वी में। यह हाड़ा वंश के राजा थे। कोटा शैली का आश्रयदाता किसको माना जाता है? कोटा शैली का आश्रयदाता प्यारे बच्चों किसको मानते हैं? तो राजा उम्मेद सिंह। राजा उम्मेद सिंह को प्यारे बच्चों कोटा शैली का आश्रयदाता माना जाता है। 1771 ईस्वी से 1820 ईस्वी तक याद रखना है, ये उनका टाइम पीरियड रहा है राजा उम्मेद सिंह का, जो कोटा शैली के आश्रयदाता है। अगर हम बात करें तो कोटा शैली के यही एक राजा हैं जो इस शैली को आश्रय देते हैं। इन्हीं के शासनकाल में ये चरम पर भी रहती है। तो ये लिख सकते हो, कोटा शैली राजा उम्मेद सिंह के समय अपने चरम स्थान पर थी। इन्हीं में प्रफुल्लित हुई, इन्हीं पे बढ़ी। ये राजा उम्मेद सिंह के समय में ही ये शैली प्रगति पर थी, तो इसलिए लिख सकते हो अपने चरम स्थान पर थी। और अगर बात करें तो कोटा शैली ये 17वीं शताब्दी लिख सकते हो, यहाँ पर 17वीं शताब्दी अपने चरम स्थान पर थी प्यारे बच्चों, तो इसको लिख सकते हो। अगर बात करें कोटा शैली का एक प्रसिद्ध चित्र है 16 श्रृंगार। 16 श्रृंगार ये 1770 ईस्वी का चित्र है। 16 श्रृंगार कोटा शैली का चित्र है। कोटा शैली का प्रसिद्ध चित्र है 16 श्रृंगार 1770 ईस्वी में। इस समय ये प्यारे बच्चों राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। ये भी याद रखना है 16 श्रृंगार। और तो इसमें कुछ है नहीं ज्यादा शैली में,
नाटकीय बादलों का प्रयोग या अंकन कह सकते हो, अंकन किया गया है। कोटा शैली में ही नाटकीय बादलों का अंकन किया गया है और इससे अधिक महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। जितनी सारी चीजें बता दी हैं उसी में से एक आधे क्वेश्चन अगर आना होगा तो आ जाएगा। तो ये जितना था इम्पॉर्टेंट ये इस हिसाब से आप देख सकते हो। तो कोटा शैली भी इस तरह से समाप्त होती है प्यारे बच्चों। तो हड़ौती शैली हमारी मुख्य जो शैली है राजस्थान चित्रकला की, उसको आज हम देख लिए हैं। अब अगले वीडियो में अन्य एक टॉपिक को लेकर चलेंगे प्यारे बच्चों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।